नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एरिक रीस की रिवॉल्यूशनरी किताब द लीन स्टार्टअप, हाउ टुडेज एंटरप्रेन्योर्स यूज कंटिन्यूअस इनोवेशन टू क्रिएट रेडिकली सक्सेसफुल बिजनेसेस का डिटेल्ड समरी। हिंदी में इसे हम कह सकते हैं द लीन स्टार्टअप। आज के उद्यमी निरंतर इनोवेशन का उपयोग करके कैसे रेडिकली सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हैं। यह किताब एक गेम चेंजर है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप कम रिसोर्सेज के साथ तेजी से और स्मार्टली एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। चाहे आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, एक छोटा बिजनेस चला रहे हो या अपनी जिंदगी में इनोवेशन लाना चाहते हो, यह किताब आपके लिए एक रोड मैप है। एरिक रीस, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप एक्सपर्ट, ने इस किताब में अपनी फेलियर्स और सक्सेस से सीखे हुए लेसन्स को शेयर किया है। किताब का मेन मैसेज है, लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी के जरिए आप तेजी से लर्न कर सकते हैं, कस्टमर फीडबैक का यूज करके प्रोडक्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं और रिसोर्सेज वेस्ट किए बिना सक्सेस अचीव कर सकते हैं। यह किताब ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को चैलेंज करती है और कहती है कि सक्सेस के लिए आपको परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP और कंटिन्यूअस लर्निंग। द लीन स्टार्टअप को हम 6 मुख्य थीम्स में बांटेंगे जो किताब के कोर प्रिंसिपल्स जैसे बिल्ड मेजर लर्न लूप, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और पिवट को कवर करती हैं। लीन स्टार्टअप का विजन, बिल्ड मेजर लर्न लूप, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP, पिवट या परसिवियर, इनोवेशन अकाउंटिंग और स्केलिंग द लीन स्टार्टअप। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करे तो लाइक, शेयर और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लीन स्टार्टअप की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इतनी तेजी से कैसे ग्रो करते हैं? द लीन स्टार्टअप हमें बताती है कि सक्सेस का राज परफेक्ट प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस लर्निंग और कस्टमर फीडबैक में है। एरिक रीस ने अपनी कंपनी IMVU के अनुभव से यह मेथोडोलॉजी बनाई जो स्टार्टअप्स को तेजी से लर्न करने और कम रिसोर्सेज में सक्सेस अचीव करने में मदद करती है। किताब का मेन कॉन्सेप्ट है, लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी के जरिए आप अपने आइडियाज को टेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर फीडबैक से इंप्रूव कर सकते हैं और फेलियर का रिस्क कम कर सकते हैं। यह मेथोडोलॉजी बिल्ड मेजर लर्न लूप, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP और पिवट जैसे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। यह न सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी इनोवेशन लाने के लिए है। मेरा अनुभव, मैंने अपने स्टार्टअप में पहले एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन 6 महीने बाद भी कस्टमर्स नहीं मिले। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने एक MVP लॉन्च किया और कस्टमर फीडबैक से इंप्रूव किया। 3 महीने में मेरा प्रोडक्ट हिट हो गया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपने रेस्तरां के लिए एक बड़ा मेन्यू प्लान किया, लेकिन फेल हो गया। इस किताब को पढ़ने के बाद उसने एक MVP, सिर्फ 5 डिशेस लॉन्च किया और कस्टमर फीडबैक से मेन्यू इंप्रूव किया। आज उसका रेस्तरां फुल रहता है। प्रैक्टिकल टिप, आज रात 10 मिनट निकालें और अपने बिजनेस या पर्सनल प्रोजेक्ट का एक छोटा सा आइडिया लिखें, उसे एक MVP में बदलें और अगले हफ्ते टेस्ट करें। अब चलिए किताब की 6 मुख्य थीम्स को डिटेल में समझते हैं और हर थीम को 30 मिनट में कवर करते हैं। थीम 1, लीन स्टार्टअप का विजन कॉन्सेप्ट। स्टार्टअप को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें। पहली थीम किताब के शुरुआती कॉन्सेप्ट पर आधारित है, द विजन ऑफ अ लीन स्टार्टअप। एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप्स को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना चाहिए, जहां आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और लर्न करते हैं। लीन स्टार्टअप का विजन है, कम रिसोर्सेज में तेजी से लर्न करना और कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना। क्यों जरूरी है? रीस बताते हैं कि ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बिना टेस्ट किए बड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी आपको सिखाती है कि अपने आइडियाज को छोटे स्केल पर टेस्ट करें और कस्टमर फीडबैक से इंप्रूव करें। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे IMVU ने अपने शुरुआती प्रोडक्ट को टेस्ट करके सक्सेस पाई। मेरा अनुभव, मैं पहले अपने स्टार्टअप में एक फुल फीचर्ड ऐप बनाने में 6 महीने बर्बाद कर चुका था। इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने अपने आइडियाज को छोटे छोटे टेस्ट्स में तोड़ा और कस्टमर फीडबैक लिया। इससे मैंने 3 महीने में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपने ई-कॉमर्स बिजनेस में एक बड़ा वेबसाइट बनाने में लाखों खर्च किए,
लेकिन कस्टमर्स नहीं आए। इस थीम को अपनाने के बाद उसने एक छोटा MVP, सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया और फीडबैक से इंप्रूव किया। आज उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। प्रैक्टिकल टिप्स: हाइपोथेसिस बनाएं, अपने बिजनेस आइडिया को एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस में बदलें। कस्टमर फीडबैक: शुरुआती कस्टमर से फीडबैक लें। स्मॉल टेस्ट्स: अपने आइडिया को छोटे स्केल पर टेस्ट करें। लर्निंग फोकस: हर टेस्ट से क्या सीखा यह लिखें। जर्नलिंग: अपने आइडियाज और टेस्ट्स को जर्नल में लिखें। की टेकअवेज: स्टार्टअप एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। कम रिसोर्सेज में तेजी से लर्न करें। कस्टमर फीडबैक से इंप्रूव करें। स्मॉल टेस्ट्स और जर्नलिंग अपनाएं। लीन विजन सक्सेस की नींव है। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन: दोस्तों, आज से अपने बिजनेस को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें। छोटे टेस्ट्स करें और कस्टमर फीडबैक से लर्न करें। सक्सेस लीन विजन से शुरू होती है। चलिए आज से लीन स्टार्टअप की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 2: बिल्ड मेजर लर्न लूप कॉन्सेप्ट। तेजी से लर्न करने का साइकिल। दूसरी थीम किताब के कोर कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप। रीच कहते हैं कि लीन स्टार्टअप का दिल है यह लूप। आप कुछ बनाते हैं, बिल्ड, उसका परफॉर्मेंस मापते हैं, मेजर, और उससे सीखते हैं, लर्न। फिर इस लर्निंग को अगले प्रोडक्ट में यूज करते हैं। क्यों जरूरी है? रीज बताते हैं कि यह लूप आपको तेजी से लर्न करने में मदद करता है, जिससे आप गलत दिशा में रिसोर्सेज वेस्ट करने से बचते हैं। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे ज़ैपोस ने इस लूप का यूज करके अपनी शुरुआती हाइपोथेसिस टेस्ट की और सक्सेस पाई। मेरा अनुभव: मैं पहले अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले परफेक्ट बनाने की कोशिश करता था। इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने बिल्ड मेजर लर्न लूप अपनाया। मैंने एक बेसिक ऐप लॉन्च किया, कस्टमर डेटा कलेक्ट किया और इंप्रूवमेंट्स किए। इससे मेरा प्रोडक्ट 2 महीने में हिट हो गया। रिलेटेबल उदाहरण: मेरे एक दोस्त ने अपने फूड डिलीवरी स्टार्टअप में एक फुल फीचर्ड ऐप बनाया, लेकिन फेल हो गया। इस थीम को अपनाने के बाद उसने एक बेसिक वेबसाइट लॉन्च की, कस्टमर फीडबैक लिया और इंप्रूव किया। आज उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। प्रैक्टिकल टिप्स: क्विक बिल्ड, एक बेसिक प्रोडक्ट जल्दी बनाएं। मैट्रिक्स: अपने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को मापने के लिए मैट्रिक्स सेट करें। लर्निंग: डेटा और फीडबैक से सीखें। इटरेशन: हर लूप के बाद प्रोडक्ट को इंप्रूव करें। टूल्स: गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स यूज करें। की टेकअवेज: बिल्ड मेजर लर्न लूप सक्सेस की चाबी है। क्विकली प्रोडक्ट्स बनाएं और टेस्ट करें। डेटा और फीडबैक से लर्न करें। हर इटरेशन में इंप्रूव करें। मैट्रिक्स सेट करें और ट्रैक करें। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन: दोस्तों, आज से बिल्ड मेजर लर्न लूप शुरू करें। अपने आइडियाज को जल्दी टेस्ट करें और कस्टमर फीडबैक से इंप्रूव करें। सक्सेस तेजी से लर्निंग से आती है। चलिए आज से लूप की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 3: मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP कॉन्सेप्ट। सबसे छोटा टेस्टेबल प्रोडक्ट बनाएं। तीसरी थीम किताब के तीसरे कॉन्सेप्ट पर आधारित है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP। रीज कहते हैं कि आपको एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक बेसिक प्रोडक्ट बनाएं जो आपके आइडिया को टेस्ट कर सके। MVP आपको कस्टमर फीडबैक लेने और प्रोडक्ट इंप्रूव करने में मदद करता है। क्यों जरूरी है? रीज बताते हैं कि ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी कस्टमर्स को जरूरत नहीं होती। MVP आपको कम रिसोर्सेज में यह जानने में मदद करता है कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे ड्रॉपबॉक्स ने एक सिंपल वीडियो MVP से अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट की और सक्सेस पाई। मेरा अनुभव: मैं पहले अपने ऐप में ढेर सारे फीचर्स डालने की कोशिश करता था। इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने एक MVP, सिर्फ एक कोर फीचर लॉन्च किया और कस्टमर फीडबैक लिया। इससे मैंने 3 महीने में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाया। रिलेटेबल उदाहरण: मेरे एक दोस्त ने अपने ऑनलाइन कोर्स के लिए एक फुल फीचर्ड प्लेटफॉर्म बनाने में 6 महीने बर्बाद किए। इस थीम को अपनाने के बाद उसने एक सिंपल PDF कोर्स लॉन्च किया और फीडबैक से इंप्रूव किया। आज उसका कोर्स हिट है। प्रैक्टिकल टिप्स: MVP डिजाइन, अपने प्रोडक्ट का सबसे बेसिक वर्जन बनाएं। कस्टमर टेस्टिंग, शुरुआती कस्टमर से फीडबैक लें। इटरेशन, फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट इंप्रूव करें। सिंपल टूल्स, सस्ते टूल्स जैसे गूगल फॉर्म्स यूज करें।
फोकस, कोर वैल्यू प्रपोजिशन पर ध्यान दें कि टेकअवेज एमवीपी सक्सेस की कुंजी है। बेसिक प्रोडक्ट बनाएं और टेस्ट करें, कस्टमर फीडबैक से इंप्रूव करें, सिंपल टूल्स यूज करें, कोर वैल्यू पर फोकस करें। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आज से अपना पहला एमवीपी बनाएं, अपने आइडिया को सिंपल प्रोडक्ट में बदलें और कस्टमर फीडबैक लें। सक्सेस छोटे स्टेप्स से आती है। चलिए आज से एमवीपी की जर्नी शुरू करते हैं। थीम श्योर, पिवट या परसिवियर कॉन्सेप्ट, सही समय पर बदलाव करें। चौथी थीम किताब के चौथे कॉन्सेप्ट पर आधारित है, पिवट और परसिवियर। रीस कहते हैं कि आपको यह डिसाइड करना होगा कि अपने मौजूदा प्लान को फॉलो करना है, परसिवियर, या स्ट्रैटेजी बदलनी है, पिवट। यह डिसीजन डेटा और कस्टमर फीडबैक पर आधारित होना चाहिए। क्यों जरूरी है? रीस बताते हैं कि ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वे गलत स्ट्रैटेजी पर अड़े रहते हैं। पिवट आपको नई दिशा देता है, जबकि परसिवियर आपको सही रास्ते पर आगे बढ़ाता है। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे IMVU ने पिवट करके अपनी सक्सेस पाई। मेरा अनुभव, मैं पहले अपने स्टार्टअप में एक फेलिंग प्रोडक्ट पर अड़ा रहा। इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने कस्टमर डेटा एनालाइज किया और पिवट किया। मैंने अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन किया और 4 महीने में सक्सेस पाया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपने स्टार्टअप में एक गलत मार्केट को टारगेट किया। इस थीम को अपनाने के बाद उसने डेटा देखा और पिवट करके नया मार्केट टारगेट किया। आज उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। प्रैक्टिकल टिप्स, डेटा एनालिसिस, कस्टमर डेटा और मैट्रिक्स रिव्यू करें। पिवट टाइप्स, प्रोडक्ट, मार्केट या बिजनेस मॉडल में पिवट करें। परसिवियर डिसीजन, अगर डेटा सक्सेस दिखाता है तो उसी रास्ते पर चलें। टीम डिस्कशन, अपनी टीम के साथ पिवट या परसिवियर डिसीजन डिस्कस करें। जर्नलिंग, अपने डिसीजंस और रीजंस को लिखें कि टेकअवेज पिवट या परसिवियर डिसीजन डेटा पर बेस्ड हो। गलत स्ट्रैटेजी पर ना अड़ें। कस्टमर डेटा से लर्न करें, सही समय पर बदलाव करें, डिसीजंस को जर्नल करें। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से अपने डेटा को रिव्यू करें और डिसाइड करें कि पिवट करना है या परसिवियर। सक्सेस सही डिसीजन से आती है। चलिए आज से पिवट की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 5, इनोवेशन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्रेस को सही तरीके से मापें। 5वीं थीम किताब के 5वें कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इनोवेशन अकाउंटिंग। रीस कहते हैं कि आपको अपने स्टार्टअप की प्रोग्रेस को सही मैट्रिक्स से मापना होगा, न कि वैनिटी मैट्रिक्स जैसे पेज व्यूज एंड से। क्यों जरूरी है? रीस बताते हैं कि ट्रेडिशनल मैट्रिक्स स्टार्टअप्स के लिए काम नहीं करते। इनोवेशन अकाउंटिंग आपको एक्टिव यूजर्स, कस्टमर रिटेंशन और रेवेन्यू जैसे मैट्रिक्स पर फोकस करने में मदद करता है। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे IMVU ने सही मैट्रिक्स यूज करके अपनी ग्रोथ को ट्रैक किया। मेरा अनुभव, मैं पहले अपने ऐप के डाउनलोड्स पर फोकस करता था। इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने एक्टिव यूजर्स और रिटेंशन रेट पर फोकस किया। इससे मुझे अपने प्रोडक्ट की रियल वैल्यू समझ आई। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपने स्टार्टअप में सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर फोकस किया। इस थीम को अपनाने के बाद उसने कस्टमर रिटेंशन और रेवेन्यू मैट्रिक्स ट्रैक किए। आज उसका बिजनेस सक्सेसफुल है। प्रैक्टिकल टिप्स, राइट मैट्रिक्स, एक्टिव यूजर्स, रिटेंशन और रेवेन्यू ट्रैक करें। वैनिटी मैट्रिक्स अवॉइड करें। पेज व्यूज जैसे मैट्रिक्स पर फोकस न करें। डेटा टूल्स, गूगल एनालिटिक्स या मिक्स पैनल यूज करें। रिव्यू, हर हफ्ते अपने मैट्रिक्स रिव्यू करें। लर्निंग गोल्स, हर मैट्रिक से क्या सीखा यह लिखें। की टेकअवेज, इनोवेशन अकाउंटिंग सक्सेस को मापने की चाबी है। सही मैट्रिक्स पर फोकस करें। वैनिटी मैट्रिक्स से बचें। डेटा टूल्स यूज करें। हर मैट्रिक से लर्न करें। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से अपने स्टार्टअप की प्रोग्रेस को सही मैट्रिक्स से मापें। वैनिटी मैट्रिक्स छोड़ें और रियल डेटा पर फोकस करें। सक्सेस सही मेजरमेंट से आती है। चलिए आज से इनोवेशन अकाउंटिंग की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 6, स्केलिंग द लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट, लीन मेथड्स को स्केल करें। छठी थीम किताब के छठे कॉन्सेप्ट पर आधारित है, स्केलिंग द लीन स्टार्टअप। रीस कहते हैं कि लीन मेथडोलॉजी सिर्फ शुरुआती स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, इसे बड़े बिजनेस और स्केलिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्यों जरूरी है? रीस बताते हैं कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपको लीन प्रिंसिपल्स को स्केल करना होगा।
ये मतलब है कि आप बिल्ड मेजर लर्न लूप, MVP और इनोवेशन अकाउंटिंग को बड़े लेवल पर अप्लाई करें। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे इंट्यूइट ने लीन मेथड्स को स्केल करके अपनी ग्रोथ बढ़ाई। मेरा अनुभव, मेरे स्टार्टअप के ग्रो करने पर मैंने पुराने तरीकों पर वापस जाने की कोशिश की। इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने लीन मेथड्स को स्केल किया, जैसे बड़े कस्टमर बेस के लिए MVP टेस्टिंग। इससे मेरी कंपनी की ग्रोथ स्टेबल रही। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपने स्टार्टअप को स्केल करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए, लेकिन फेल हुआ। इस थीम को अपनाने के बाद उसने लीन मेथड्स को स्केल किया, जैसे बड़े मार्केट्स में MVP टेस्टिंग। आज उसका बिजनेस सक्सेसफुल है। प्रैक्टिकल टिप्स, स्केल्ड MVP, बड़े मार्केट्स के लिए छोटे MVP टेस्ट करें। लूप स्केलिंग, बिल्ड मेजर लर्न लूप को बड़े स्केल पर अप्लाई करें। टीम ट्रेनिंग, अपनी टीम को लीन मेथड्स सिखाएं। डेटा सिस्टम्स, बड़े डेटा सिस्टम्स जैसे CRM यूज करें। रिव्यू, स्केलिंग के दौरान प्रोग्रेस रिव्यू करें। की टेकअवेज, लीन मेथड्स को स्केल करें, बड़े मार्केट्स में MVP टेस्ट करें, अपनी टीम को लीन मेथड्स सिखाएं, डेटा सिस्टम्स यूज करें, स्केलिंग में प्रोग्रेस रिव्यू करें। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से अपने लीन मेथड्स को स्केल करें, बड़े मार्केट्स में टेस्ट करें और अपनी टीम को इंस्पायर करें। सक्सेस स्केलिंग से आती है। चलिए आज से स्केलिंग की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, द लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि सक्सेस तेजी से लर्निंग, कस्टमर फीडबैक और स्मार्ट डिसीजंस का नतीजा है। आज से एक छोटा स्टेप लें, एक MVP बनाएं, बिल्ड मेजर लर्न लूप शुरू करें और अपने आइडियाज को टेस्ट करें। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इन 6 थीम्स में से कौन सी आज से अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अब टाइम है लीन स्टार्टअप की सीढ़ियां चढ़ने का।